बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। वेलकम टू एम करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश, MBBS MD एम्स भोपाल। बच्चों आप लोगों के लिए एम करियर इंस्टीट्यूट ने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है एम सारथी बैच नीट 2024। इसमें इस बैच में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, नीट 2023 में सिलेक्शन होने वाला है, या फिर जिन बच्चों को लगता है मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा तो अब मैं क्या करूं, सिलेक्शन कैसे होगा, तो उन बच्चों के लिए इस बैच को लॉन्च किया गया है एम सारथी नीट 2024। बच्चों आप लोगों को टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पीछे नीट जो एम सारथी नीट 2024 खड़ा हुआ है, आपके पीछे आप लोगों को नीट से लेकर के MBBS की सफर तक हम लोग पीछे खड़े रहेंगे, आपको एक सारथी के रूप में। और 24/2 पर्सनल सपोर्ट रहेगा। जो भी आप जितने बजे आप लोग क्वेश्चन कमेंट करोगे, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको उतने समय पे आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? बच्चों अब बात करते हैं 11th की फिजिक्स में। जो नीट की फिजिक्स है उसमें 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उस यूनिट एंड मेजरमेंट। लेक्चर मेरा फर्स्ट है इस चैप्टर का फिजिक्स में। अब हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों सबसे पहले हमारे दिमाग में बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, वो सीधा पढ़ाने लगते हैं। अब हम लोगों को लगता है, बहुत से टीचर बोलते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट में कोई इतना स्कोप नहीं है, नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये सब बच्चों गलत है, क्योंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स तो हम लोगों को हर चैप्टर का इक्वल पॉइंट देना है। इस बार नीट 2023 में दो क्वेश्चन आए थे। पहला तो रैंडम एरर पे आया था, दूसरा परसेंटेज एरर पे आया था। इसलिए ये भी जरूरी है, इसको भी डीप में पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट को भी डीप में पढ़ना है। क्योंकि अगर कोई हमसे, अगर मान लो हम इसमें सीरियस नहीं रहेंगे, अगर कोई हमसे पूछ लेगा यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ा है, तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे, इंसल्ट हो जाएगी, बोलेंगे भाई कैसे पढ़ रहे हो तुम नीट। इसलिए हम लोगों को हर चैप्टर के इक्वल वेटेज देना है, हर चैप्टर पे इंपोर्टेंस देनी है। ठीक है ना? क्वेश्चन आए भले ना आए, लेकिन हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए उस चैप्टर के बारे में। वैसे इससे 2 क्वेश्चन आए थे और नीट 2022 में इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी डीप पढ़ना ही है, हम लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है? अब हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों हमारे दिमाग में क्या आता है ना कि यूनिट एंड मेजरमेंट 2 वर्ड्स होते हैं, यूनिट प्लस मेजरमेंट। यूनिट होता है यूनिट, ये मेजरमेंट बिल्कुल फोकस रखो, बिल्कुल डेडिकेशन, मेजरमेंट। ठीक है? अब हम बात करते हैं, चैप्टर्स को पढ़ने से पहले चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए बच्चों। यूनिट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। अगर चैप्टर का मतलब पता चल जाए तो हम लोगों को ईजी तरह से अंदर जितनी भी चीजें होंगी आसानी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों? अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होती है, यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। बच्चों यूनिट होती है मतलब जितनी भी मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी होती है ना बच्चों, जितनी भी मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी होती है, चाहे वो लेंथ हो, टेम्परेचर हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, कुछ भी हो, XYZ, जितनी भी मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी होती है ना बच्चों, उनको एक्सप्रेस एक हायर स्टैंडर्ड लेवल पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट होती है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है, ये मतलब कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भी यूनिट होती है। ये जो तीनों यूनिट होती हैं और भी मल्टीपल जो यूनिट होती है वो क्या करते हैं, उनको हम हायर स्टैंडर्ड लेवल पे हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। जितनी भी मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको हम हायर स्टैंडर्ड लेवल पे क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है ना बच्चों? यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट। सिंपल सी चीज है यूनिट। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की। बात करते हैं मेजरमेंट। हमारे दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट चल रहा है हमारे ब्रेन में तो हम लोगों को ब्रेन में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। यानी कि हम किसी भी चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं, या फिर जैसे कि मान लो फॉर द एग्जाम्पल सेंटीमीटर स्केल को हम देख लो। जैसे कि सेंटीमीटर स्केल है, जैसे हम कोई भी चीज को हम मापते हैं उसको क्या करते हैं, मेजर ही करते हैं ना, सेंटीमीटर स्केल। और दूसरी चीज फॉर द एग्जाम्पल सेकंड भी चीज देख लीजिए, मिलीमीटर स्केल। जैसे हम किसी भी चीज को हम नापते हैं तो वो क्या करते हैं, मिलीमीटर स्केल में होती है, उसको हम मेजरमेंट भी बोल सकते हैं।
ठीक है ना। सिंपल सी बात, सिंपल सी मतलब है ऐसी चीज जिसको हम इजी तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। फॉर द एग्जाम्पल, चाहे सेंटीमीटर स्केल हो चाहे मिलीमीटर स्केल हो, दोनों में से इजी तरह से दोनों मेजरमेंट आसानी तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिट तो पता चल गई होगी आपकी क्या होती है। जितनी भी मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम हाई स्टैंडर्ड लेवल पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ये होती है यूनिट। चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, क्या होता है चैप्टर, ओके ना। अब हम सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों अब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, जो टाइप होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, ये भी हम बताएंगे। बच्चों देख लीजिए, मतलब कि यूनिट एंड मेजरमेंट में आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको यूनिट एंड मेजरमेंट वो लोग फ्लो में बता देंगे, उनको वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसमें कुछ चीज़ें की पॉइंट ऐसे होते हैं वो हर किसी को पता नहीं होते हैं। पहली पॉइंट तो ये, हर किसी को पता भी नहीं होते हैं, वो ऐसे की पॉइंट भी होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे की पॉइंट बताएंगे जो आप मतलब कि आप जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हो उसे पूछ लेना, वो नहीं बता पाएगा, ऑब्वियसली नहीं बता पाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में क्या आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन शो करता है, क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फिजिकल हमारी जो क्वांटिटी है उसको इंस्ट्रूमेंट को कौन मेजर करता है, फिजिकल क्वांटिटी को। पहला क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों जितनी भी मतलब कि जितने भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, यानी कि जितने भी हमारे फिजिक्स में लॉ होते हैं, जितनी भी फिजिक्स में लॉ होते हैं, चाहे लॉ मोशन देख लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी लॉ देख लो, ठीक है ना, जितने भी लॉ होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और फिर बाद में उनको एक्सप्रेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जितने भी हम फिजिक्स के लॉ होते हैं उनको हम पहले डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, हम एक्सप्रेस कर देंगे। डिस्क्राइब करके एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे सिंपल सी भाषा में समझे हम, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू डिस्क्राइब प्लस एक्सप्रेस, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि ये है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब, ये भी अंडरलाइन कर लेना, एंड कैन बी मेजर्ड, जो डिस्क्राइब करके फिर हम उसको मेजर्ड करते हैं उसकी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी भाषा है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जितनी भी क्वांटिटी होती हैं उनमें जितने भी फिजिक्स के लॉ होते हैं, जितनी भी क्वांटिटी होती है, जितने भी फिजिक्स के लॉ होते हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, और फिर बाद में उनको एक्सप्रेस करेंगे, उनके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ रही हैं, उसके बाद में हम एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके ना बच्चों, ये ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों ये जो है लॉ ऑफ फिजिक्स और डिस्क्राइब एंड कैन बी मेजर्ड, इनको अंडरलाइन कर लेंगे, वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन इससे भी उठ सकता है, नीट 2024 में इससे भी क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए इनको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। अब जैसे हम फॉर द एग्जांपल कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे कि लेंथ हुई, वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, टाइम हुआ, फोर्स हुआ, ये क्या है, सारी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, ठीक है ना। एग्जांपल में जैसे लेंथ हुई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, टाइम, प्रेशर, मास, डेंसिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, लेकिन हम लोगों को इतनी फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है क्योंकि इतने में से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कोई भी नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई नीट में क्वेश्चन, ठीक है। लिख लो सब लोग, मास, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टाइम,
प्रेशर, मास, डेंसिटी एक्सेट्रा। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन हम लोगों को इतनी ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है। ओके ना। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करते हैं पूरी यूनिट एंड मेजरमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना बच्चे, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं किसी को पता नहीं होगी, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब नहीं बताता है, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। फिजिकल क्वांटिटी को किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया गया है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था उसमें, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी इन इंस्ट्रूमेंट मेजर दिस। ये रियल वर्ड ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ये रियल वर्ड ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक क्या करता है, मीटर स्केल की थ्रू कहीं होता है। जैसे मीटर स्केल देखी होगी ना आपने, जैसे मीटर स्केल देखी होगी, उसके बाद क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब एक इक्वल सीक्वेंस में चली जाती है। ऐसे ही सेम इसका कोई ना शेप होता है ना कोई, मतलब कि सेम जैसे मीटर स्केल होती है वैसे ये ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, रियल वर्ड ऑब्जेक्ट। जो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट होता है यही क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी के ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन में 99% आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट पूछ सकता है यूनिट एंड डायमेंशन में। ओके ना, आप लोग लिख लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना यहां से यहां तक। ओके ना बच्चों। हाँ, अब दूसरी मतलब कि जो दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, दूसरी देखो, सबसे पहले एक लाइन सुनना, मतलब कि सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड होती है। मतलब कि कंप्लीटली स्पेसिफाइड का मतलब होता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो हो, चाहे फिर मतलब कि चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है सेम होती है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के होती है, ठीक है ना। और इसकी जो मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका म्यू होता है। इन दोनों की मतलब कि एक के और म्यू, इन दोनों की जो वैल्यू होती है ना, के और म्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो दोनों का। और इसलिए इसमें किसमें पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में जो जो चीजें आ रही है वो क्या है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड है, ठीक है ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। थोड़ा डेडिकेशन डैशबोर्ड पे डेडिकेट रहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी वैल्यू की, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू क्या हमारी, स्केलर। स्केलर में क्या होता है बच्चों, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। सीधी सिंपल सी भाषा है, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, स्केलर क्वांटिटी उसी को बोलते हैं। और कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, पहला तो मास हो गया, ठीक है ना बच्चों, पहला तो मास हो गया, दूसरा क्या हो गया, चार्ज। दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का तो मैग्नीट्यूड होता ही है क्यू नॉट, और इसका डायरेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि जो चार्ज होते हैं जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, वो तो इतने फास्ट जाती है, उसकी कोई डायरेक्शन आप मेजर ही नहीं कर सकता। ऐसे ये मास होता है, मास का मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड तो हम बेटे से पता कर लेंगे मास का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेकिन हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं किस डायरेक्शन है इसकी, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों को क्या हुआ, इन दोनों को स्केलर में रखा गया है। जो स्केलर क्वांटिटी है इन दोनों को स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है, ठीक है ना। पहला क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो है। कौन कौन सी होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिनका दोनों का रेशियो सेम आए, ठीक है ना। पहला कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और दूसरा क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सिंपल है, बेसिक सी चीज है। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। जिसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है उसको क्या है, वो क्या है, स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी शो करता है। कौन कौन होते हैं स्केलर क्वांटिटी शो करते हैं, पहला तो मास हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, मास हो गया। दूसरा क्या हो गया, चार्ज हो गया।
मास और चार्ज, क्योंकि देखो बच्चों जैसे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, चार्ज का फ्यूजन आपस में, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और हमको पता है, क्योंकि देखो हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज होता है, चार्ज का तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जिसका हम क्यू नॉट से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज का, जैसे हम चार्ज का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्यू नॉट इसकी जो फिक्स वैल्यू होती है, क्यू नॉट इक्वल टू होती है 2 कूलम। कोई भी हम सिंपल चार्ज है उसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितनी होती है, क्यू नॉट इक्वल टू 2 कूलम, सिंपल सी बात है। लेकिन हम इसकी हम बोले अगर हम डायरेक्शन निकालो तो नॉट पॉसिबल, डायरेक्शन तो इसको पता भी नहीं चलेगी, भैया इतनी स्पीड से भागती है करंट, हम डायरेक्शन को कैसे पता कर लेंगे हैं। अब हम बात करते हैं मास की, मास का तो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, मास का तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अगर मान लो अगर फॉर द एग्जांपल, ठीक है ना, अगर मान लो किसी ह्यूमन का 50 केजी मास है, ठीक है ना, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका हाफ कर दो, 25 केजी मैग्नीट्यूड हो गया, उसका आधा हाफ उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बोलें इसका उसके मास की हम अगर डायरेक्शन पता करें तो डायरेक्शन तो हम पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शन उसमें होती ही नहीं है। ओके ना बच्चों, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फ्रेम मतलब कि हमारे फेस के सामने फ्रेम बनना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गई डायरेक्शन, हमारे फ्रेम के सामने वो बनना चाहिए स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है ना, जिसमें दोनों, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है ये वाला और डायरेक्शन भी होती है दोनों ही, इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन शो करता है बच्चों, ये भी तुम लोगों को पता होगा, कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी शो करता है। पहला तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी सिंपल पेंडुलम लटक रही हो, फॉर द एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप भी ये पेन है, ठीक है ना, ये अगर ये पेन है, अगर हम ऐसे मूव करें, मूव ऐसे, ये अगर इस पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ऐसा मान लो ये पेन सीधा, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाइड किए तो पहले ये राउंड साइड, दूसरा सेकंड राउंड साइड, सेकंड राउंड साइड, इस पे जो फोर्स अप्लाइड किया है वो कौन सा किया है, टॉर्क किया है मैंने, ठीक है ना, उसी को हम टॉर्क बोल देते हैं, नॉर्मली टॉर्क बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को तो हम तो बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज कितनी डिस्प्लेस हुई, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जैसे फॉर द एग्जांपल, मतलब कोई चेयर है, हमने उसको क्या किया, थोड़ा फोर्स लगाया उस पर, वो क्या हो गई, वहां से डिस्प्लेस हो गई, ठीक है ना। हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कितना हमने उस पर फोर्स किया है, और डायरेक्शन तो हमको पता चली जाएगी किस डायरेक्शन में हमने उसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है बच्चों। और बात करते हैं हम टॉर्क की, जैसे कि मान लो टॉर्क है, ठीक है ना, मान लो ये पेंडुलम है, मान लो ये पेन है, सिंपल सी बात है, पेन है, पेंडुलम भूल जाओ, पेन है, ठीक है ना, पेन है, अगर हम इसमें हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ऐसा, ठीक है ना, तो ये कहाँ गया, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो हमको डायरेक्शन पता चल गई ना, राइट टू लेफ्ट, ओके ना। इसलिए ये टॉर्क की भी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे से। ये नोट कर लेना, ये कौन कौन सी किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, ये सारे आप लोग नोट कर लेना, ये वाला, ये और ये दोनों नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना बच्चों, क्लियर ही हो गया होगा अब तो। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं, देखो हमने फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ ली है बच्चों, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली है, ठीक है ना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी पढ़ ली है हमने, कौन कौन सा रेशियो होता है, कौन से स्केलर शो करता है, कौन सा वेक्टर शो करता है, कौन किसके जो फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में कौन कौन सी क्वांटिटी आती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। और फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली स्पेसिफाइड है, ये भी हमको पता चल गया। इंस्ट्रूमेंट का हमने पता कर लिया है, ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट होता है इंस्ट्रूमेंट, इसको मापने के लिए सेंटीमीटर स्केल, जैसा सेम सेंटीमीटर स्केल का शेप होता है वैसे उसका शेप होता है सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है उसमें। अब हम फिजिकल क्वांटिटी में एक ऐसा पॉइंट होता है जो मतलब कि शायद आ भी सकता है 2024 में, 100% चांस हो सकता है उसके आने के, ठीक है ना बच्चों। देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी, मालूम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने बोल दिया
फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, कंप्लीटली स्पेसिफाइड, ठीक है ना। लेकिन कुछ पॉइंट पे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो पाती हैं। जैसे कि लेंथ है, ठीक है ना, अगर लेंथ के ऊपर स्क्वायर है तो उसकी डायमेंशन जरूरी नहीं है कि मतलब कि एम एल इनवर्स मतलब कि बनती चली जाए, एम इनवर्स एल इनवर्स टी की पावर -1 ए मतलब कि ये सारी बनती चली जाए, एक पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है उस पर मीडियम क्या है, ठीक है ना, उस क्या है, रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है, ठीक है ना, उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी तो हमने पढ़ी थी कि फिजिकल क्वांटिटी यार कंप्लीटली स्पेसिफाइड होती है, हमने न्यूमेरिकल रेशियो भी देखा है, सबके वेक्टर भी देखा है, कौन स्केलर भी देखा है, ये भी हमने सब कुछ देखे। लेकिन हम कुछ पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी में ऐसे पॉइंट होते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होती हैं, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हो लेकिन वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना। वो फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए वो स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना। जो चीज स्पेसिफाइड नहीं होती है और जिसमें दोनों चीजें पाई जाती हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते थे हम, टेंसर, दैट इज कॉल्ड टेंसर। जैसे कि हम फॉर द एग्जांपल, जैसे कोई भी बस जा रही है, ठीक है ना, बस जा रही है, मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस ने मूव किया, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट लाइन रोड है, ठीक है ना, उस पे ना कोई इधर से साइड है, ना उधर से, ना राइट जाना ना लेफ्ट जाना, मतलब सीधे जाना है, ठीक है ना, मतलब एक फ्लो में सीधी जा रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है बस, ठीक है ना। अगर सामने अगर एक बार अगर मान लो एक बार कोई भी चीज सामने आ गई, उसके अगर मान लो हमने एकदम ब्रेक लगा दिया तो वो क्या करेगी, उस पे जो जहां पे ब्रेक लगा दिया, जो जिस सीट पे हम बैठेंगे वो क्या आ गए, हम आगे आ जाएंगे, ठीक है ना, एकदम झटके से आगे आ जाएंगे, हमारा मुंह भी टूट सकता है दांत भी आ सकते हैं बाहर, हैं आए भी होंगे, मेरे तो आए थे, मेरे तो दांत आए थे, मैं बस में बैठा था, ठीक है, उसने एकदम ब्रेक लगा दिया तो मेरा दांत टूट गया था ये वाला, ठीक है ना। आप लोग सतर्की से बैठ रहे ना, हाँ। तो जो ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जो मतलब कि जो एकदम मतलब कि जो एकदम ब्रेक लगाता है, जो आगे आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, मतलब इनर्शिया हो जाता है, वहां से इनर्शिया स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम नॉर्मली हम जान लेते हैं कोई ऐसी भी क्वांटिटी हो जिसमें कंप्लीटली कोई भी चीज स्पेसिफाइड नहीं हो, ठीक है ना, कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो, ना उसका मैग्नीट्यूड हो ना उसकी डायरेक्शन हो। जैसे बस है, बस हमको पता करनी है स्ट्रेट लाइन, हमको इतना पता है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, मान लो हमको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस भाग रही है, दिमाग मतलब कि दिमाग थोड़ा यूज करो, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस भाग रही है, ठीक है ना। अब मान लो हमको उसको मैग्नीट्यूड पता करना है, तो हमको मैग्नीट्यूड पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो एकदम ब्रेक लग जाएगा, अगर ब्रेक लग जाएगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एग्जांपल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें नॉट कम, जो फिजिकल जो मतलब कि जो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो पाती हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल मूवमेंट इनर्शिया। अभी जो मैंने बस का एग्जांपल बताया था ना, कोई भी बस जा रही है स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही है, सामने कोई गाय या भैंस आ जाए, मान लो बछड़ा आ जाए छोटा सा, ठीक है ना, और मान लो उसने ड्राइवर ने जल्दी ब्रेक लगाए, ठीक है ना, जो हम पीछे बैठे थे ना वो हम एकदम कहाँ जाएंगे, आगे की साइड आ जाएंगे, आगे एकदम फुर्ती में आगे आ जाएंगे, तो हमारे क्या हो गए, दांत भी टूट सकते हैं, ठीक है ना। अपने दांत बचा के रखना, लेकिन सीट बेल्ट बांध लेना, वहां पे बस में ना हो तब भी मतलब कि अपना कुछ वो बांध लेना, अगर ऐसा कहीं दिखे तो, ठीक है ना, अपने आप को सेफ रखना। जो वो मतलब कि जो ब्रेक लगाता है ना, वो क्या होता है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड भी हमको पता नहीं है, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, उसके हमें डायरेक्शन भी नहीं पता नहीं, हमको सिर्फ ये पता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है ऐसा पीरियड जो स्ट्रेट लाइन फॉलो करे। जैसे बस, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, बस सीधा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मतलब कि स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी जा रही है, सीधा रोड है, स्ट्रेट लाइन रोड है, सीधा बिल्कुल, ठीक है ना। फॉर द एग्जाम्पल अब समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ना ही इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होती है इसमें, लेकिन क्या होता है ये जो इसमें की जो क्वांटिटी होती है वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होती है। मतलब कंप्लीटली स्पेसिफाइड का मतलब बताएं, मान लो इनका न्यूमेरिकल रेशियो, ठीक है ना, न्यूमेरिकल अगर हम इनका रेशियो निकालें मूवमेंट ऑफ रेशिया, अगर मान लो अगर फॉर द एग्जांपल कोई कार है, ठीक है ना,
मान लो कोई कार है, सीधे स्ट्रेट लाइन जा रही है, ना कोई इधर मुड़ रही ना इधर मुड़ रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है ना। अगर हम इसको न्यूमेरिकल रेशियो निकालेंगे तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेशियो आएगा, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेशियो आएगा। लेकिन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी में होता नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी का कहने का, फिजिकल क्वांटिटी ये बोलता है अगर भैया अगर हमारी कंप्लीटली स्पेसिफाइड है कोई भी चीज, ठीक है ना, तब तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो सकती है। जैसे अभी मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरी गुड, ठीक है ना, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो अलग अलग पॉइंट पे हमको वैल्यू पता चल रही है, ठीक है ना। अगर मान लो जिस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया उस पे अलग वैल्यू पता निकलेगी, और जहां से जो बस फ्रिक्शन करती हुई गई है वहां पे अलग अलग वैल्यू पता करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ना। और मतलब कि फ्रेम में सोचो, मतलब अपने दिमाग में जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें चलनी होती है। पहले तो डायग्राम चलना होता है, ठीक है ना, डायग्राम हमको पता होना चाहिए, हमारे ब्रेन में चलना होना चाहिए डायग्राम, ठीक है ना। मान लो अभी हमने यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी, तो आपके ब्रेन में बस या कार वाला कोई भी आपके मतलब कोई भी XYZ, चाहे आप खुद चला रहे हो बस, ठीक है ना, खुद चला रहे हो बस, ठीक है ना, आपके ब्रेन में बिल्कुल एज्यूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर चलना चाहिए कि हाँ मतलब कि ब्रेक लगाएंगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। और हर पॉइंट पे जो फोर्स होता है अलग अलग फोर्स होता है, ठीक है ना बच्चों, अलग अलग फोर्स होता है। इसलिए ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी एक क्वांटिटी कैसी होती है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो पाती है। जैसे कहते नहीं है हमारे पास बंदूक तो है लेकिन उसमें बुलेट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, उसका यूज ही नहीं होगा। बंदूक लेके थोड़ी मारेंगे सामने को, उतने सामने वाला हमको बुलेट मार देगा, हम निकल लेंगे भगवान के ऊपर, वहां से ऊपर से देख रहेंगे वो क्या कर रहा है। यही होता है, ठीक है ना, यही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हुआ है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है लेकिन ये कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इसके पास जॉब है, ठीक है ना, मेहनत भी कर रहा है लेकिन उसको कंपनी वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, उसका दिमाग तो खराब होगा ही है। हाँ, अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का जो दूसरा पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है जो चीज हमने निकाली हुई है, जो हमारी चीज कंप्लीटली स्पेसिफाइड है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोल रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज अ कंप्लीटली स्पेसिफाइड फिजिकल क्वांटिटी। जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड है उसी की न्यूमेरिकल जो रेशियो है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यूनिट तो मैंने अभी आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। मैंने बताया था ना, मतलब जितनी भी मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो एक हायर स्टैंडर्ड लेवल पे क्या करते हैं, मेजर करके फिर एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करके एक्सप्रेस करके दे देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं हम, यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ओके यार बहुत खांसी उठ रही, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। इसमें देखो मैंने इसमें कितने अच्छे अच्छे की पॉइंट हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग किसी और से पूछोगे ना, उस किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि कोई इतना डीप में पढ़ता ही नहीं है। उसको ये लगता है तो मजाक है, ये तो चैप्टर छोड़ो, ये तो मजाक है। लेकिन इसी से दो क्वेश्चन उठ के आ जाए फिर बाद में बोलेंगे काश वो मैं चैप्टर पढ़ लेता, ओफ वो चैप्टर पढ़ लेता, सर ने पढ़ाया था वो चैप्टर, ठीक है ना, तो मैं अच्छे से पढ़ लेता। ऐसे ऐसे हमको कमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को फिजिक्स के हर चैप्टर में इक्वल वेटेज देना है, ठीक है ना, अपना 100% देना है। जैसा मैं भी आप लोगों को 100% दे रहा हूं, आप लोग भी हमको क्या करें, 100% दें, ओके ना। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितनी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है ना। देखो आप लोगों ने एनसीईआरटी में 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी सुनी होंगी, उसमें लिखा भी है 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, उसमें लिखा भी है। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होती है 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी से एक बार की भी फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे, ठीक है ना। उसका मेन वो होता है पॉइंट, अगर एनसीईआरटी के जो 2 फिजिकल क्वांटिटी आए या ना आए, लेकिन वो एग्जाम में मान लो 1 या 2 साल बाद हमेशा ही पूछता है, ठीक है ना। वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं आपको फुल डिटेल में अभी बताऊंगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। हमने जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है उसमें 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। हमारे दिमाग में एनसीईआरटी में तो लिखा होगा सर पहली तो फंडामेंटल होती है, दूसरी तो बेस ड्राइव यूनिट ड्राइव क्वांटिटी होती है, लेकिन सर मुझे तीसरा पता नहीं है।
बच्चों तीसरा मैं बताऊंगा कौन सी होती है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। पहली फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने सही बोला होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम बेसिक क्वांटिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मली बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। बेसिक क्वांटिटी से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। टेंशन मत लो, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, गलती से ही हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के पीछे हम लोग खड़े हैं, एम्स सारथी नीट 2024 टीम आपके पीछे खड़ी है, एक्सपर्ट डॉक्टर फैकल्टी है, आप लोगों के लिए 24/7 पर्सनल सपोर्ट रहेगा। अगर आप लोग 1 बजे कमेंट करेंगे सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको तुरंत आंसर मिलेगा 2 मिनट रिस्पॉन्स में, 2 मिनट बाद आपको तुरंत आंसर मिलेगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत रखो, ठीक है ना। आराम से फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। यहाँ पे देखो क्या क्या सर पढ़ा रहे हैं, और मैं जितना आप लोगों को पढ़ाऊंगा उससे नीट में बाहर बिल्कुल नहीं आएगा ना। अगर आप नीट का भी दोगे तब भी बाहर नहीं आएगा, IIT JEE एडवांस का भी दोगे तब भी बाहर नहीं आएगा, इससे जाना बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे जाना कोई पढ़ाता भी नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। मैं आपको डीप में ही पढ़ाऊंगा, हर चीज हर चैप्टर डीप में ही पढ़ाऊंगा, इक्वल वेटेज से पढ़ाऊंगा, ओके ना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं कितने टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना बच्चों, 3 टाइप की होती है। पहला क्या होती है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी, वेरी गुड। दूसरा कौन सी होती है, ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है ना। और जो पहली फंडामेंटल को हम बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटीज। तीसरी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना बच्चों। तीसरी मेन इंपोर्टेंट क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ये वर्ड, ठीक है ना। मैं आप लोगों को आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहा हूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है ना, जिसको हम बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यानी कि उसके नाम से ही पता चल रहा है डेफिनेशन क्या होगी फंडामेंटल की, ठीक है ना। फंडा प्लस मेंटल इक्वल टू फंडामेंटल। फंडा का मतलब होता है अदर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिस्क्राइब ना हो या पे डिपेंड ना हो, उस फंडा का मतलब ये होता है, मतलब कोई भी चीज दूसरे पे डिपेंड ना हो। हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड ना हो, ठीक है ना। अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड ना, स्वयं पे डिपेंड हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है ना। खांसी बहुत आ रही है बहुत कहां से आ रही है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो दूसरे अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। आप लोग सोच रहे होंगे सर अब तो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों डिपेंड नहीं करती है। बच्चों बताएंगे, अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उसका रीजन बताएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा वो वाला रीजन, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की, कोई घबराने की कोई बात नहीं है ना बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से फिजिक्स को रेडी करेंगे और नीट को फोड़ डालेंगे, ठीक है ना। नीट 2024 को फोड़ देंगे, फाड़ देंगे पेपर को, ठीक है ना। इतना अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है ना। अभी मैंने बोला था ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती है, उसी को क्या बोल दिया हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। लेकिन सबको पता चल रहा होगा क्योंकि फंडामेंटल क्यों डिपेंड नहीं करती है, किसी को पता है ना। कोई बात नहीं, टेंशन लेनी है कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैं ही बताऊंगा आप लोगों को क्यों डिपेंड नहीं होती है, ठीक है ना। बच्चों जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है बहुत बड़ा होता है। मतलब कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट जहाँ पे वो उसका जो मेन स्विच ऑफ होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, पूरा वो आकार ही बड़ा होता है। जैसे मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि ये है, एक मिनट रुकिए, दैट इज यस, ये जैसे कि ये है, हाँ जैसे कि ये, ठीक है ना बच्चों, ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना।
नीट को हम फोड़ेंगे इसी साल 2024 में। सबसे ज्यादा फिजिक्स में नंबर आने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। जो नहीं आए आप लोग 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा कमेंट करके। जितने बजे रात को पूछेगा उतने बजे रात को बताऊंगा आपको, स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए अच्छे से, ठीक है ना। मैं तो कहूँ मैं तो सिलेक्टेड हूँ, मैं तो एमडी कर रहा हूँ कार्डियोलॉजिस्ट एम्स भोपाल से, ठीक है ना। आप लोगों का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ब्रेन में रखना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने ब्रेन में सेट करिए, ठीक है ना। एज्यूम करिए कि आप फिजिक्स में जी रहे हैं, मतलब फिजिक्स आपके हर साइड आपके फिजिक्स घूम रहा है, तो क्या होगा, हमको हमारी जो कमांड होगी ना फिजिक्स पे अच्छी कमांड होगी। जो भी क्वेश्चन पूछेगा नीट उसको फोड़ देंगे। चलो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा है, हमको तो सब कुछ आता है, IIT में भी सब कुछ आता है, तुम दे लो कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है ना बच्चों, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी, अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने ओरली कुछ बोला था कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना बच्चों, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ये सेंटर पॉइंट, एक मिनट रुकिए, ये ठीक है ना, जिसको जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ये सेंटर पॉइंट बहुत बड़ा होता है। जो सेंटर पॉइंट होता है ना बच्चों बहुत बड़ा होता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, ठीक है ना। अगर मान लो कोई बड़ा सेंटर अगर कोई छोटे सेंटर पे मतलब जाके क्या करे, डिस्क्राइब हो जाए, या पे उस पे जाके मतलब कि सीधा निर्भर हो जाए कि भैया हम तो तुम्हारे ऊपर ही हैं, अब तुम देखो जो भी देखना है, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर इसका सेंटर बड़ा है, अगर दूसरी क्वांटिटी का सेंटर छोटा है, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी में एक पॉइंट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज है जिसका सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट होता है। लिख के ले लो, 100% सही है, ठीक है ना। कोई भी ये नहीं बताता है, ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी बता देता है, अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। उसमें बता देता है कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। उसके बाद क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, ड्राइव क्वांटिटीज पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को मैं स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही का, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का ही सेंटर पॉइंट सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे लार्ज होता है, लार्ज में होता है, ठीक ना। कोई भी चीज अगर हम लार्ज है, स्मॉल पे जाके हम उसको छोड़ दे तो उस पर संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो उस पर छोड़ेंगे वो पूरा ढक जाएगा, ठीक है ना। जब पूरा ढक जाएगा तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो पाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ही नहीं। सीधा सा सिंपल सी बात है ना। देखो कितनी कोरिलेशन की है ना, देखो आप लोगों को समझना चाहिए कितनी कोरिलेशन की है। पहले क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी सेंटर पॉइंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। अगर हम किसी अदर क्वांटिटी का सेंटर पॉइंट सिर्फ अकेली फंडामेंटल का ही होता है, उसके बाद जितनी भी क्वांटिटी आती है उनके सेंटर पॉइंट छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम उसको अदर क्वांटिटी पे जाके डिस्क्राइब करें तो क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या होगा, वो ढक जाएगा, ठीक है ना। अगर वो ढक गया तो वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो पाएगा। अगर जो चीज कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हुई, ठीक है ना, तो उसको हम तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उस क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो सेम नहीं होगी, यानी कि डिफरेंट होगी। अगर मान लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है ना, तो उसकी मतलब कि अगर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 5। डिफरेंस है ना 2 और 5 में, ठीक है ना, 2 और 5 में। एज्यूम करो, एज्यूम होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया ना सेंटर पॉइंट क्यों बड़ा है इसका, ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना, और फंडामेंटल क्वांटिटी का सेंटर पॉइंट बड़ा होता है। अब हम लोग अब बच्चे आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, अगर सर फंडामेंटल क्वांटिटी का सेंटर पॉइंट बड़ा होता है तो सर ये दूसरों पे डिपेंड, इसमें लिखा है मतलब डिपेंड नॉट अदर क्वांटिटीज, ठीक है ना। दूसरे पे डिपेंड क्यों नहीं हो रही है बच्चों, इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अगर हमें कोई भी बड़ी चीज, अगर छोटी चीज पे जाके हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो चीज पूरी तरह से ढक जाएगी, ठीक है ना। अगर वो ढक गई तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो गई तो वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हुई तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमेशा दिमाग में रखो आप लोग, ओके, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। दोज फिजिकल
दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आया ना बच्चों? दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने अभी बोला था ना आपसे, ओरली बोला था ना आपसे, जो मैं बोल रहा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? ड्यू टू इनलार्जिंग सेंटर पॉइंट। ठीक है ना? आप लोगों को कोई पूछेगा फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, अदर क्वांटिटी पे डिपेंड क्यों नहीं करती है? रीजन क्या है इसका? ड्यू टू इसका जो सेंटर पॉइंट होता है बहुत लार्ज होता है। ठीक है ना? इसी की वजह से दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है। वो बोलेगा सेंटर पॉइंट लार्ज है, तुमसे पूछेगा तो जवाब क्या दोगे? सेंटर पॉइंट अगर हम किसी भी क्वांटिटी पे उसका लार्ज सेंटर पॉइंट अगर उसको स्मॉल सेंटर पॉइंट पे अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो पूरी तरह से ढक जाएगा। जैसे पेन है, पेन के ऊपर अगर हम उसके ऊपर किताब रख देंगे, ऐसा मैंने वो कर दिया, ठीक है ना, ऐसा कर दिया, ढक गया ना, पेन पूरा ढक गया। अगर ये ढक गया तो ये कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होगा। अगर कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होगा तो ये क्या हो गया? इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। हर पॉइंट पे न्यूमेरिकल वैल्यू, इस पॉइंट पे अगर 2 है, इस पॉइंट पे 5 हो गई, इस पॉइंट पे 15 हो गई, इस पॉइंट से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? हर पॉइंट पे एज्यूम होना चाहिए, हर पॉइंट पे क्या हो जाएगी? डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है ना? बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना कि सर को हार्ड ना हो। ठीक है ना? सर इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सर को हार्ड ना हो। ठीक है ना? सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है? और कमेंट लगाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है ना? जिससे सर को हार्ड ना हो। देखिए मतलब यह 2 बज रहे हैं, 2 बजे आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ना वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली कि बच्चे का जो बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि उन बच्चों को सिलेक्शन हो जाए। 2 बजे रात के, देख लीजिए इतना डेडिकेशन है मेरा आप लोगों के प्रति। ठीक है ना? इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिखना तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? आप लोग जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैं आप लोग जो चीज़ नहीं आई आप लोग मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को 1000 बार वो चीज़ बताऊंगा, चाहे 2 बजे रात के हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 5 बजे, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए, तब तक बताऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? मेरा एक ही मतलब रूल है, यही फॉलो करता हूँ, जब तक बच्चे को समझ में नहीं आया तब तक बताऊंगा। मैं तो बच्चे को समझा के ही जाऊंगा यहाँ से। ठीक है? एक बच्चे को समझ में नहीं आया तो उस बच्चे को चाहे सुबह हो जाए तब तक समझाऊंगा मैं। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि नीट हंसी खेल नहीं है, नीट हमको निकालना है, नीट हमको फोड़ना है, एनटीओ को जवाब देना है कि तुम कितने भी टफ क्वेश्चन बनाओ हम कर ले जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, मैं सबसे बड़े फिजिक्स के गया था। ठीक है ना? ये हमको बताना है। ठीक है ना? चलो हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, उसी को फंडामेंटल बोल देते हैं, या फिर उसी को, और हम क्या बोलते हैं उसी को? बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है? फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी होती है। मैंने आप लोगों को रीजन भी बता दिया था। ठीक है ना? रीजन आप क्या करना, नोट लिख लेना ना, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, लिख लेना, लिखते चले जाना। ठीक है ना बच्चों? अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी क्वांटिटीज होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी क्वांटिटी में होती हैं? ठीक है ना? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना बच्चों, वो 7 क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर 7 क्वांटिटी आती हैं बस, उसके अलावा कोई भी क्वांटिटी नहीं आती है। ठीक है ना? पहला तो क्या आती है? लेंथ आती है। ठीक है ना? हाँ, ये पहला तो क्या है? लेंथ आती है। ठीक है ना? पहला क्या आती है? लेंथ आती है। दूसरा क्या आता है? मास आता है। तीसरा क्या आता है? टाइम आता है। चौथा क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट आती है। पांचवा क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। और छठवां क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी आती है। ये सब चीजें क्या हैं? और वेलोसिटी भी आती है फंडामेंटल के अंतर्गत। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटल के अंदर वेलोसिटी आती है, चीटिंग मत करना, लिख लेना। ठीक है ना? अच्छे से। हाँ, और जो फंडामेंटल, हाँ बात हम कर रहे हैं और 7 क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है ना? अब आप लोगों को पता तो चल गया होगा ना। ठीक है? रिपीट करिए अपने ब्रेन में, रिपीट करिए। अभी मैंने क्या बताया? क्या कितनी होती हैं? 7 होती हैं। पहली कौन सी होती है? मास होता है। दूसरी लेंथ होती है। तीसरा टाइम होता है। चौथा इलेक्ट्रिक करंट होती है। पांचवी लुमिनस इंटेंसिटी होती है। छठवीं क्या होती है? वेलोसिटी होती है। सातवीं क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? ओके। हाँ, सबको पता होना चाहिए, किसी को मतलब कि हाँ सबको पता होना चाहिए। ओके। हाँ,
कितनी होती हैं, ठीक है ना। आप लोगों की मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेहनत करिए मेरे साथ। दूसरी बात है ना, सब्सक्राइब और लाइक कर देना और कमेंट कर देना। आप लोगों के लिए 24/7 मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपयोग रहूंगा, ठीक है ना। आप लोग जब भी करेंगे तब भी मैं आप लोगों का 1 या 2 मिनट के बाद तुरंत रिस्पॉन्स दूंगा। मैं कहीं पे भी हूँ, कहीं पे भी रहूँ, इंडिया में कहीं पे भी जाऊँ, मैं आप लोगों को तुरंत रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है ना। 24/7 पर्सनल सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से। 180 में से 180 करवाऊंगा, आपके नंबर 180 में से 180 ही आएंगे। पूरी कोशिश करूंगा, 99.9% पूरी कोशिश, 100% बोल सकते हैं पूरी कोशिश रहेगी। और ऐसी चीज़ें बताऊंगा थ्योरी में जो किसी ने सोची भी नहीं होगी, ना कोई प्लेटफॉर्म बताता होगा, ठीक है ना। इसलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंथ, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं लेंथ के बारे में, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। ये जो 7 हो गई ना, 7 ये क्या है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो, ठीक है ना। ऐसा ही सिस्टम होता है क्वांटिटीज में इनके, ठीक है। लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, समझ में आई। लेंथ, वेरी गुड, मास, वेरी गुड, टाइम, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड। हाँ आप समझ में आ रहा होगा, हाँ समझ में आ रहा है ना, हाँ अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। IIT भी क्रैक करोगे अब तुम लोग, नीट तो छोड़ो, IIT में धावा बोलोगे मैं तो बायो से हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी फिजिक्स को तोड़ फोड़ दूंगा, मड़ोड़ दूंगा उसको, ठीक है ना। लास्ट कौन सी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ना। हाँ अब हम बात करते हैं, देखो बच्चों एक पॉइंट समझ लो हमेशा, जो मेन पॉइंट होता है कोई नहीं बताता होगा, चाहे कोई प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा होगा, कोई नहीं बताता है ये सब, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन में आ जाता है तो हम सोचते हैं सर फिजिक्स तो आउट ऑफ आई है, क्योंकि उन्हें वो बताते ही नहीं है, तो आउट ऑफ तो आएगी ना। हम लोगों को थोड़ा आउट ऑफ भी पढ़ना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। हम भाई नेशनल लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, IIT का एग्जाम दे रहे हैं, हंसी खेल थोड़ी है। हम लोग फोड़ेंगे, टेंशन मत लो, हम लोग फोड़ेंगे, पक्का फोड़ देंगे, 180/180 लेके आएंगे, टेंशन मत लो। बस आप लोग लगे रहो, मेरे साथ लगे रहो, 180 में से 180 मेरा वादा है, लेके आऊंगा आप लोगों के, ठीक है ना, मेरे साथ लगे रहो बस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें से जो एक मेन है क्वांटिटी वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। ये 1 मिनट रुको ना बच्चों, ये हाँ बच्चों, जो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होती है ना, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल। क्या होती है, मोल होती है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो मोल होती है, ठीक है ना। अभी मोल होती है 23, 2022, 2023, 2021, 2020, 2018, मतलब कि 2015 से लेकर के 2000 जो चल रही है 23, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, मोल। लेकिन बच्चों 2013, 2014, 2011, 2012 इन सालों में 2011, 12, 13, 14 इन सालों में क्या है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती थी वो मोल नहीं थी, वो क्या थी, मास की यूनिट, यानी कि केजी यूनिट थी पहले। 2013 हो चाहे 2012 हो, ठीक है ना, चाहे 2010 हो, ठीक है ना, किसी से ही पूछ लेना, कोई नहीं बता पाएगा। बोलना कि जो ल्यूमिनस जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो 2012 में उसकी ऐसा यूनिट क्या थी, कोई नहीं बता पाएगा, 100% कोई नहीं बता पाएगा। उसकी यूनिट क्या थी, केजी, मास के बराबर थी उसकी यूनिट, केजी थी यूनिट, ठीक है ना, केजी यूनिट थी, दिमाग में बैठा लो अपने, केजी यूनिट थी, क्या थी, केजी। 2011 से जो 2014 के बीच में जो इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी बच्चों, केजी, यानी कि मास के बराबर थी, मास के बराबर यूनिट थी केजी, ठीक है ना। हाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला, यानी कि CD। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोनों चीजें। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, और इसमें मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल। मोल कब से स्टार्ट हुई इसकी यूनिट,
2015 से लेकर 2023 के बीच में इसकी यूनिट मोल हो गई। पहले क्या थी, 2010 से क्या थी, इसकी यूनिट केजी थी, केजी। क्वेश्चन में भी पूछ लिया गया है 2010 से लेकर के 2014 तक कि जो ऐसा यूनिट थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, वो क्या थी, सब लोग लगा देते हैं मोल, क्योंकि एनसीईआरटी में मोल लिखा है, एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है कि 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 में की जो केजी थी, इसीलिए किसी को पता नहीं होती, मोल लगा देते हैं और आंसर गलत। बाय बाय टाटा, गए 4 नंबर, 5 नंबर गए। ठीक है, अब बजो राम को बजो। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया है 2010 से लेकर के 2014 तक की जो यूनिट थी ना, ऐसा यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, वो बच्चों क्या है, केजी। केजी ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है 2010 से लेकर के 2014 तक। उसके बाद फिर चेंज हुई है मोल में। पहले केजी थी, मास के बराबर थी केजी, ठीक है, अब चेंज हुई है मोल में, 2015 के बाद चेंज हो गई मोल में। ठीक है ना, हाँ दिमाग में बैठा लेना बच्चों। अब हम बात करते हैं वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल क्वांटिटी में कोई नहीं बताता है। ठीक है ना, सबसे जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है, किस क्वांटिटी की तरह शो करता है। पहला क्वेश्चन सोचो, दिमाग लगाओ, किस क्वांटिटी की तरह शो करता है फंडामेंटल क्वांटिटी, किस क्वांटिटी की तरह शो करता है, दिमाग लगाओ जल्दी, दिमाग लगाओ, किस क्वांटिटी की तरह शो करता है। कोई टेंशन नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं बताऊंगा। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना बच्चों, जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, वो क्या थी, वो जो शो करती थी, वो किस पे शो करती थी, एलिमेंट्री क्वांटिटी पर शो करती थी। फंडामेंटल क्वांटिटी आर द एलिमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी जो शो होती है एलिमेंट्री क्वांटिटी पर, इसको हम एलिमेंट्री क्वांटिटी भी बोलते हैं फंडामेंटल को। जैसे क्वेश्चन में, जैसे पेपर में आ गया, फंडामेंटल भी नहीं दिया है, नहीं इसमें बेस क्वांटिटी दिया है, लेकिन उसमें लिख के आ गया एलिमेंट्री क्वांटिटीज आर सो दिस कॉल्ड। ऑप्शन में रहेगा फंडामेंटल, दूसरे ऑप्शन में रहेगा ड्राइव, तीसरे ऑप्शन में रहेगा सप्लीमेंट्री, चौथे ऑप्शन में रहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा रहेगा, फंडामेंटल, यानी कि पहला फंडामेंटल। फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है उसको हम एलिमेंट्री क्वांटिटीज भी बोल देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। और इस पे जो एलिमेंट्री क्वांटिटी जो पे जो शो होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी शो होती है। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी शो होती है एलिमेंट्री क्वांटिटी पे। ठीक है, हम दोनों तरफ से, हम मतलब कि दोनों तरफ से ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका मेन पॉइंट ये है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दिस एलिमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है ना, हाँ, अब इस पे हम बच्चों बात करते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसके जो फंडामेंटल क्वांटिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी आती है, उसके वेट को मेजर कौन करता है। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारे दिमाग में चलना चाहिए, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के जो अंतर्गत जो फिजिकल क्वांटिटी आती है, जो अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ी थी, उसके टाइप पढ़े थे। उसके टाइप में पहला क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, हाँ, उसके अंतर्गत जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके वेट को कौन मेजर करता है, जल्दी बताओ। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सोचो, जल्दी दिमाग पे जोर डालो, अपने जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करो, डीएक्टिवेट मत रहो, एक्टिवेट करो। हमको नीट फोड़ना है, 180 में 180 लेके आने हैं। ठीक है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके वेट को मेजर कौन करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है मेजर, जल्दी बताओ। और ये ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है, इसी ने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था सबसे पहले। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है, फर्स्ट बार ड्राइव्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी के वेट को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है, CGPM इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, CGPM इंस्ट्रूमेंट, जो फर्स्ट बार जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी ने वो जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बनाया था फिजिकल क्वांटिटी के वेट को मेजर करने के लिए, कौन सा था इंस्ट्रूमेंट, CGPM
पीएम, ठीक है ना, CGPM हमारे मतलब कि हमारे सामने ना मतलब एक मतलब कि वो चलना चाहिए, बिल्कुल फेस चलना, मतलब स्क्रीन फेस होना चाहिए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम स्क्रीन फेस, जो हम चीज सोचते हैं वो तुरंत हमारे सामने आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्क्रीन फेस रीडिंग, ठीक है ना। CGPM क्या होती है, CGPM, ओके, वेरी गुड, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपोर्टेंट डाल लेना, ठीक है ना, यहां से डाल लेना इसे, या फिर इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। जो हल्के में रहते हैं ना, जो यूनिट एंड डायमेंशन हल्के में रहते हैं, ठीक है, उनसे पूछ लेना, जो पढ़ाते हैं जो हल्के में रहते हैं उनसे पूछ लेना, किसी को पता भी नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ओके ना, क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ओके ना, वेरी गुड बच्चों, क्लियर करके रखो, ओके ना। अब हम बात करते हैं, देखो बच्चों, इसमें हम जो सबसे पहले, यार ये ना यार थोड़ा माइक बहुत गिर रहा है इसको संभाल के रखो, हाँ थोड़ा कॉलर सही कर लो, सही फोटो भाई, हाँ कॉलर सही कर रहा था यार। हाँ अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है ना। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो अदर कुछ फंडामेंटल हो या उसी को हम बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं, कुछ फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो अदर प्लेनेट पर अदर एक्सप्रेस होती हैं, जो अदर प्लेनेट पर अदर एक्सप्रेस होते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, हाँ बताऊंगा, अभी ये नोट कर लो, नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। ठीक है ना, हाँ जो बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जिससे आप लोग ना मतलब कि कोई भी क्वांटिटी से या कोई भी यूनिट पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग तुरंत उसको फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ बेसिक जो फंडामेंटल को हम बच्चों क्या बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं, उसी को हम एलिमेंट्री क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। पता चल गया ना, तीन नाम, ठीक है ना। फंडामेंटल तो बोलते ही हैं, बेसिक भी बोलते हैं और एलिमेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। फोड़ देना है, फोड़ देना है, हाँ 2024 को फोड़ देना है, बोलना कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हाँ डिप्रेशन मत होना, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डिप्रेशन मत हो, उन जो डिप्रेशन मत हो, ठीक है ना। वो कहते नहीं है, कहावत होती है ना, जो अगर हम बड़े फील्ड में अगर कूद रहे हैं ना, ठीक है ना, तो जेब में गांधी नहीं आंधी होनी चाहिए, जेब में बस गांधी हो या ना हो, लेकिन हमारे दिल में आंधी होनी चाहिए कि 2024 में फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, भगवान तक भी ना रोक पाए, ठीक है ना। फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ इक्वल वेटेज देंगे हम तो हर चैप्टर पे, ठीक है ना। हम तो हर चैप्टर डीप में पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम एक चैप्टर पढ़े हैं लेकिन फिर भी हमें इससे क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है ना। हम तो डीप पढ़ेंगे, ठीक है। जेब में पैसा हो या ना हो, या गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। जुनून जोश, जितने जुनून से आप लोग 2023 में प्रिपरेशन की है, उससे डबल जुनून में आप लोग 2024 में प्रिपरेशन करो, पक्का फोड़ दोगे। और पीछे से मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए कृष्ण की तरह है। कृष्ण क्या थे, कृष्ण भगवान सारथी थे अर्जुन की, ठीक है ना। अर्जुन ने पूरा युद्ध लड़ा, लेकिन उन्होंने समझाया, रास्ता बताया किस रास्ते पे जाना है, किसको कैसे मारना है, ठीक है ना। आप लोग अर्जुन हो, मैं कृष्ण हूं, आप लोगों को बताऊंगा रास्ता कैसे जाना है। नीट में, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में हम लोगों को मतलब कि आप लोगों को कैसे इंटर करना है, फिजिक्स में सबसे अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, ठीक है ना।
टेंशन मत लेना, आप लोगों के साथ रहेंगे हमेशा, 24/7 पर्सनल सपोर्ट रहेगा मेरा। जब भी आप लोग कमेंट करोगे तुरंत रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, टेंशन लेने की कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेसिक क्वांटिटी, जो हम फंडामेंटल पढ़ रहे थे ना, अब हम बेसिक की बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। बेटा जो बेसिक क्वांटिटी होती है ना, कुछ बेसिक क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो अदर प्लेनेट पर यूज होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कुछ क्वांटिटी की बात करें, ठीक है ना, जैसे कि वेलोसिटी, लेंथ और टाइम। ये लेंथ, एरिया और वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या होती है, अदर प्लेनेट पे क्या होती है, यूज होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, अदर प्लेनेट पे यूज हो जाती हैं। कौन कौन होती हैं, एक मिनट थोड़ा, हाँ। बेसिक क्वांटिटी क्या कौन कौन सी होती है, पहली कौन सी होती है, लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरी वेलोसिटी। बच्चों अगर आप लोगों को यहां से नहीं दिख रहा होगा ना, तो यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिख दिया, ठीक है, ओके ना, यहां पे लिख दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां से लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लेना। ये लेंथ होती है, एरिया होती है, वेलोसिटी होती है। ये तीन क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो अदर प्लेनेट पे भी यूज हो जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, IMP डाल लेना और इसको 4 बार अंडरलाइन कर लेना, चाहे इसको काट लेना लिखकर, ठीक है ना, चिपका लेना रूम के बाहर, जहाँ पे आप टेबल पढ़ते ना, स्टडी टेबल है, उसके ऊपर चिपका लेना, जब भी उठोगे उसको देख लेना। बेसिक क्वांटिटी अदर प्लेनेट पे अदर यूज होती है, कौन कौन सी होती है, ये लेंथ, एरिया और वेलोसिटी, तीन होती हैं, ठीक है ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनवाएंगे, आपको अच्छा कंटेंट देंगे, इतना अच्छा कंटेंट देंगे ना, आप लोग हमेशा हैप्पी रहोगे, ठीक है ना। हैप्पी मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे, आप लोग भी कहोगे हाँ सर थे, पढ़ा रहे थे फिजिक्स, ठीक है ना। हाँ, कौन है, लेंथ, एरिया और वेलोसिटी, ओके।